Hello everyone, this is Maninder Pal Singh and you are watching Astro Fortune Guide YouTube channel। दोस्तों आज का ये जो मैं टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ, ये टॉपिक हर उस इंसान के साथ जुड़ा हुआ है जो इंसान थॉट्स क्रिएट कर रहा है, ड्रीम्स देख रहा है और उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है सक्सेस हासिल करने के लिए। जी हाँ, मैं बात करना चाह रहा हूँ मन के बारे में, माइंड के बारे में। हमारे मन में ही थॉट्स क्रिएट होते हैं और उन विचारों के बेसिस पर हम कर्म करते हैं और कर्मों के हिसाब से हमें सक्सेस मिलती है या नहीं मिलती। लेकिन एक मन और भी हम कैरी कर रहे हैं जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सबकॉन्शियस माइंड की। दोस्तों हमारे पास एक और मन भी है जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड और या अनकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, जो कि 90% लोगों का सोया हुआ रहता है और उस माइंड में ही हमारे संचित किए हुए कर्मों का जो भी हिसाब किताब है वो स्टोर्ड रहता है। जितने भी हमारे विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जमा रहते हैं वो हमारे जो विचार हैं मैनिफेस्ट एक ना एक दिन होकर रहते हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं। क्योंकि कॉन्शियस माइंड में तो हजारों तरह के विचार चल रहे हैं, क्योंकि वो कभी मैनिफेस्ट होंगे या कभी मैनिफेस्ट नहीं होंगे। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड विचार हैं, जो कर्म है, वो एक ना एक दिन वो मैनिफेस्ट होकर ही रहेंगे, चाहे आप चाहो चाहे ना चाहो, क्योंकि उसके जो इंप्रेशंस हैं हमें उसकी आदत पड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंसान को झूठ बोलने की आदत है। वो इंसान चाहे या ना चाहे, क्योंकि उसकी आदत है, वो जब भी उसको मौका मिलेगा वो झूठ बोलेगा। वो बाद में कई बार उसको पछतावा भी होता है, रिग्रेट भी होता है कि मैंने ये झूठ क्यों बोला, जबकि इस पे उसे झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन जबकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो आदत संस्कार स्टोर्ड है, उसे झूठ बोलने के लिए वो मजबूर कर देता है। इसलिए दोस्तों, जो भी हम विचार क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो कॉन्शियस माइंड पर या सबकॉन्शियस माइंड पर, उसका एक छाप, उसका इंप्रेशन जरूर पड़ता है। थॉट्स को क्रिएट करने के लिए हमें पॉजिटिव थॉट्स और कंस्ट्रक्टिव थॉट्स ही क्रिएट करने चाहिए, ताकि हम अपने उन विचारों के जरिए अपनी पर्सनैलिटी, अपनी एक इमेज सोशली, फाइनेंशियली ग्रो कर सके। आपने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।